सभी यहाँ साधक हैं और दुनिया के सब कामों को अपनी तरफ से पूर्ण करके अब हम यहाँ साधना के लिए आए हैं। और साधना में मुख्यतः होती है स्तुति, प्रार्थना, उपासना की। अब इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना ये कर कौन रहा है और किससे कर रहा है? क्या ये बात हमें स्पष्ट है? जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो कौन प्रार्थना कर रहा है? जब संसारी आदमी प्रार्थना करता है तो जब वो व्यापारी होता है, दुकान में जाके जो प्रार्थना करता है वो करता है अपने आप को व्यापारी मान के और व्यापार की वृद्धि के लिए दुकान में जाके प्रार्थना करता है। एक माँ जब प्रार्थना करती है, माँ बन के प्रार्थना करती है तो अपने संतान के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे ही हम अपने पूरे जीवन को देख लें कि हम पिता होके प्रार्थना करते हैं, व्यापारी होके प्रार्थना करते हैं, विद्यार्थी होके प्रार्थना करते हैं, कई बार हिंदू होकर प्रार्थना करते हैं और कई बार भारतीय होकर प्रार्थना करते हैं। हम लोग भगवान से इस तरह की बातें हम जो हमारी प्रार्थनाओं में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन गौर से देखें तो क्या हम वो सब वास्तव में हैं जो हम बन के प्रार्थना कर रहे हैं? क्या मैं व्यापारी हूँ? क्या मैं माँ ही हूँ? क्या मैं पिता ही हूँ? क्या मैं भारतीय ही हूँ? क्या मैं हिंदू हूँ? तो हमारी प्रार्थनाएं करने वाला कौन है, इसकी तरफ दृष्टि डालें। इसमें गहनता से स्वयं चिंतन करें तो पता चलेगा कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी सतही हैं। हम उस चीज़ को लेके प्रार्थना कर रहे हैं जो हम है ही नहीं। अगर मान लो प्रार्थना पूरी हो जाती है तो किसका कल्याण होगा? हमारे किस रूप का कल्याण होगा? हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, या मैं पिता के रूप में जो हूँ या मैं जो भारतीय के रूप में हूँ वो काम अगर ठीक हो जाता है तो क्या मेरा कल्याण हो गया? वो मैं असल में हूँ क्या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? तो सबसे पहली दृष्टि तो अपनी तरफ होनी चाहिए कि प्रार्थना करने वाला कौन है, स्तुति जो कर रहा है वो कौन है, उपासना करने वाला कौन है। उपासना में कहते हैं कि हम किसी के पास बैठते हैं, भगवान के पास बैठना है। तो जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो क्या शरीर को अपना स्वयं मान के हम भगवान के पास बैठते हैं कि मूर्ति के पास बैठ गए? उस समय कौन है जो जाके बैठता है भगवान के पास? क्या शरीर बैठता है या मन बैठता है या कुछ और अंदर मैं हूँ जो जाके बैठता है? इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ये उत्तर बाहर से जब दिए जाते हैं तो इनका कुछ मूल्य नहीं होता। ये जब उत्तर अंदर से आते हैं कि स्तुति करने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपासना करने वाला वास्तव में कौन है। अब दूसरी बात आती है कि उपासना किसकी की जा रही है? उपासना की जाती है परमात्मा की, ब्रह्म की। यही हम लोग सब लोगों ने सुना है। तो उस दिन हम बता रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे, तज्जप तदर्थ भावनम, जिसका हम जप कर रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, उसके अर्थ की भावना से करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब हम पानी बोलते हैं तो पानी कोई पदार्थ है और वो ऐसा होता है और वो वहाँ है। पानी शब्द मेरे जिह्वा पर है, लेकिन उसका जो भाव है, यानी पानी को हम अच्छे से जानते हैं कि कैसा होता है और पानी कहाँ है। तो जब हम परमात्मा की या ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो क्या ब्रह्म शब्द से या परमात्मा शब्द से हमारे मन के अंदर क्या भाव आता है? क्या कोई ऐसी चीज़ है कि कहीं कोई ब्रह्म है जिसने इस संसार को रचा होगा
और वो कुछ ऐसा होगा कि कुछ विशिष्ट होगा, यानी सब कुछ अनुमानित है, हमारे मन में कुछ भाव बना नहीं, ब्रह्म का, परमात्मा का भाव बना नहीं। तो एक ऐसा शब्द हम रिपीट करते जा रहे हैं जिसके लिए हमें ये नहीं पता कि इसका अर्थ इस रूप में है। जैसे हम दूध कहते हैं हम तुरंत जानते हैं, पानी कहते ही तुरंत जानते हैं, गुलाब कहते ही हम तुरंत जानते हैं, ऐसे ब्रह्म कहते ही क्या आता है हमारे मन में? क्या कोई चीज़ आती है? परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, स्व प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तो क्या सचमुच ऐसा कुछ आता है हमारे मन में कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे मन में भी है, वो हमारे अंदर कुछ है? वो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिस परमात्मा की उपासना करने की बात कर रहे हैं हम, क्या हम उसको जानते हैं? जब उसको नहीं जानते हैं तो उसके पास बैठने का भाव कैसे बनेगा? और जो पास बैठेगा उसमें करने वाला और जिसके पास बैठेगा वो दोनों को ही अगर हम नहीं जानते तो मामला सारा हवा में है। ना मैं अपने को जानता हूँ कि प्रार्थना करेगा कौन, स्तुति करेगा कौन, करने वाला कौन है। मैं अपने आप को तो जानता ही व्यापारी, पिता, शरीर, हिंदू, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ के रूप में ही जानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देह के रूप में जानता हूँ, खूब ज़्यादा हुआ तो अपने आप को एक शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के रूप में जानता हूँ। इससे आगे तो मैं जानता ही नहीं। तो प्रार्थना करने वाला भी अभी गायब है और जिससे की जा रही है अभी वो भी गायब है। तो प्रार्थना बनेगी कैसे? सब मामला हवा में ही रह जाएगा और यही हमारे साथ रहता है, यही हमारे साथ रहता है। बरसों बरस प्रार्थना करते हो गए, स्तुति का उपासना करते हो गए, मामला कुछ आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि दोनों ही हवा में है, दोनों ही कल्पना में है। इसको शुरुआत करें, पहले अपने को तो जाने कि मैं कौन हूँ, करने वाला मैं कौन हूँ, और फिर हम देखें कि वो जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो ब्रह्म, वो परमात्मा हमसे कितना अलग है, किस तरह का है, उसकी अनुभूति जैसे शास्त्रों में बताइए कि स्वयं को जानने से उसको भी जाना जाता है। तो उसी रास्ते पर हमें चलें। केवल हवा हवा में करने से बात बन नहीं रही है, हमने पिछले बहुत सारे वर्षों में करके देख लिया। शाब्दिक प्रार्थनाएं, मानसिक प्रार्थनाएं, वैचारिक प्रार्थनाएं, बौद्धिक प्रार्थनाएं, शास्त्रोक्त प्रार्थनाएं कुछ भी हमें लाभ दे नहीं रही, क्योंकि प्रार्थना करने वाला और जिससे प्रार्थना की जा रही है दोनों ही अभी कल्पना में है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम स्वयं को तो पहले जानें। इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ओम।